तो मिर्जापुर लोकसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा करने एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडरिया पहुंचे और इस दौरान डीआईजी, एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाते हुए अपराधियों तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी थानों, ग्राम, कस्बों और मतदान केंद्र स्थलों पर अर्ध सैनिक बल और साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम के साथ फ्लैग मार्च करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए पुलिस द्वारा सभी मानकों का अनुपालन करते हुए व्यवस्थाएं जनपद मिर्ज़ापुर में भी की गई हैं और हमारे जो डीआईजी साहब यहाँ मौजूद हैं और पुलिस अधीक्षक भी हैं, इन्होंने जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उन निर्देशों के आधार पर अपने समस्त जो बॉर्डर के बैरियर्स, चेक पोस्ट हैं उन पर टीमें तैनात कर दी हैं, जो कि यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व या अवैध शराब, ड्रग्स इत्यादि का कार्य करने वाले लोग इन मार्गों का यदि इस्तेमाल करते हुए इस शहर में चिन्हित होते हैं, उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों में कार्रवाई तो वहीं प्रयागराज में सफारी कार के बोनट पर बैठकर दुल्हन को रील बनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार का लगभग 50,000 रुपए का चालान काट दिया है। बता दें कि सिविल लाइंस के ब्राइडल स्टूडियो में मेकअप कराने के बाद एक दुल्हन रील बनाने के लिए पत्थर गिरजा कर पहुंच गई और जहां टाटा सफारी कार के बोनट पर बैठकर उसने रील बनवाई और इसके बाद बिना हेलमेट लगाए स्कूटी चलाकर भी वो रील बनाने लगी। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उसे देखने के लिए जुटी रही। ये नज़ारा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने सफारी के बोनट पर बैठकर रील बनाने पर 15,000 रुपये और बिना हेलमेट के स्कूटी चलाने पर 1,500 रुपये का चालान काटा है। तो फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 साल का युवक ट्रैक्टर से अपना ही खेत जोतने गए और रोटावेटर से कटकर युवक की मौत हो गई। रोटावेटर की चपेट में आने के कारण युवक का शव कई हिस्सों में बंट गया। वहां पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कड़ी मशक्कत कर रोटावेटर्स में फंसे शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने ट्रैक्टर को भी कब्जे में ले लिया है। युवक की मौत की सूचना के बाद से ही परिवार में कोहराम मच गया है। ये ट्रैक्टर किसका था? ये ट्रैक्टर मुन्ना लाल तो गरीब तो ये जुताई कर रहा था? हाँ, ड्राइवर कर रहा था। अच्छा, ये आप पैदा रहते हो या खेत में तो हमारे बंदा हुआ तो बन क्या बुलाओ तो यूपी के वृंदावन से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ पर रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन में अलग अलग जगहों पर यमुना स्नान के दौरान 4 युवक डूब गए, जिनमें से एक युवक का शव गोताखोर टीम ने बरामद कर लिया है और एक युवक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि 2 युवकों की तलाश अभी भी की जा रही है। बता दें कि रंग भरनी एकादशी पर धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग यमुना स्नान पर परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे और सुबह जुगल घाट पर नहाते समय एक युवक गहरे पानी में समा गया, जिसे पीएसी 15वीं बटालियन की गोताखोर टीम ने रेस्क्यू कर मृतावस्था में निकाल लिया है। हमारी जो टीम है वो यमुना में दोनों घाटों के बीच में गश्त कर रही थी, तो जिसमें एक डेड बॉडी तैरती हुई मिली, जिसे हमने किनारे लगा करके सिविल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय बाद उसका एक भाई वहाँ आया और उसने बताया कि 3 लोग थे जो यमुना में नहाने आए थे। 2 लोग जैसे ये डूब गया तो 2 लोग चले गए, उसने किसी को सूचना नहीं दी। वो तो इत्तेफाकिया हमारे गश्त के दौरान उसकी डेड बॉडी मिल गई।
तो अब खबर ताजनगरी आगरा से, जहां जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां के थाना बाह में 5 साल की बच्ची की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम नहीं मिलने पर बच्ची की हत्या कर दी। गांव के ही 5 लोगों ने अपहरण और हत्या की पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि 18 मार्च को घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची लापता हो गई थी। घर वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद परिजनों ने थाने में FIR दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि और इसके बाद परिजनों को फिरौती की रकम के लिए फोन भी आया था। अपहरणकर्ताओं ने उनसे 6 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस को सूचना देने या रुपए नहीं देने पर बच्ची को मौत के घाट उतारने की धमकी भी दी थी। परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने मोबाइल नंबर का लोकेशन निकलवाया कर आरोपियों की तलाश भी शुरू की और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बच्चा की हत्या कर पहले ही वो जंगल में फेंक चुके हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। यहाँ से हमें परसों 18 मार्च को ये सूचना मिली थी कि एक 5 साल की बच्ची गायब, जिस पर कि हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया था और इसको सर्च ऑपरेशन इसमें हम लोग घर वालों के साथ इसमें चलाए हुए थे, जिसमें कि इनके पास कॉल भी आया था। जो लड़की गायब थी उसके पिता के पास पैसे फिरौती के लिए कॉल आया था, तो हम लोगों ने उन नंबरों पे काम किया और उसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ 2 लड़कों को उठाया था। उन लड़कों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस लड़की का जो है मर्डर कर दिया गया। उनकी निशानदेही पर ये लड़की की जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई।